संसद के सेंट्रल हॉल में अंबेडकर का चित्र किसने लगाने का काम किया? आपने क्यों नहीं लगाया श्रुति महोदय? जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे 12 अप्रैल 1990 को और संसद के सेंट्रल हॉल में अंबेडकर का चित्र लगाने का काम हुआ और अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? श्रुति महोदय, आपने भारत रत्न नहीं दिया, इतने साल तक सरकार में थे। उनके मरने के 34 साल के बाद प्लीज टमटा जी और वीपी सिंह की सरकार ने जब आपकी और उनको भारत रत्न प्लीज सिट डाउन और यू कंटिन्यू और श्रुति महोदय प्लीज माननीय मंत्री जी आप बैठिए श्रुति प्लीज महोदय माननीय मंत्री जी प्लीज आप बैठिए प्लीज एस नागराज के ओनली सुशील जी जो बोल जब रहे हैं एस नागराज के मामले में प्लीज सिट डाउन सुप्रीम मंत्री जी आप कोर्ट बैठिए ने प्लीज आप बैठिए और SC/ST के प्रमोशन पर जब SC और ST के प्रमोशन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया श्रुति महोदय, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिन्होंने 85th अमेंडमेंट करके इन मैटर ऑफ प्रमोशन विद कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने और संविधान में संशोधन करके रिजर्वेशन इन प्रमोशन में देने का काम किया। श्रुति इतना ही नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 81st अमेंडमेंट 2000 माने खड़गे जी जो अनफिल्ड वैकेंसीज थी, हर साल की जो वैकेंसी प्लीज श्रुति महोदय प्लीज आप कंप्लीट कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा प्लीज एलओपी प्लीज अभी आप इसके बाद में मौका दूंगा प्लीज आपको। चलिए अरे एक मिनट, अरे बाद में बोलिएगा ना सुशील जी एक मिनट, अरे बोलिए प्लीज एलओपी। सर देखो, मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने जो गलत चीजें इस सदन में बता रहे हैं उसको नहीं माने एलओपी उसको एग्जामिन करा लेंगे कुछ एक मिनट साहब, माने एक मिनट जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रिकॉर्ड से निकलवा देंगे सदन के बाहर है। सुशील जी प्लीज यू कंटिन्यू प्लीज, संविधान का प्लीज खड़गे जी चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं प्लीज किया उसको एग्जामिन करा लेंगे। की वजह से तो खड़गे जी प्लीज डाउन क्यों लगाया, मैंने वो किया। खड़गे जी संविधान ये तो आपके किसी अरे प्लीज को आप करने की काम खड़गे जी प्लीज बाबा साहब नो प्लीज जवाहरलाल आप बोलिए सुशील जी नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड ओनली सुशील जी जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड में आएगा। प्लीज 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 केवल जो सुशील जी बोल रहे हैं रिकॉर्ड में जाएगा। प्लीज सुशील जी यू कंटिन्यू, अरे बैठ गए प्लीज यू कंटिन्यू उपसभापति महोदय नीट में प्लीज एलओपी उपसभापति महोदय नीट में जो कुछ ऑल गलत इंडिया होगा रिकॉर्ड कोटा में चेक करा था लेंगे उसको। सती महोदय यूजी और पीजी मेडिकल एडमिशन में जो कोटा था ऑल इंडिया कोटा 15% का, उसमें ओबीसी और वो ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। सती महोदय प्लीज टमटा जी प्लीज सती महोदय टमटा जी प्लीज बैठिए आप प्लीज बैठिए आप आपके पार्टी का टाइम आप कंटिन्यू करिए प्लीज सभापति आप बैठिए महोदय टमटा जी प्लीज ओबीसी के अरे बैठो ना यार टमटा जी प्लीज सिट डाउन प्लीज सिट डाउन। आपकी पार्टी को आपका जब मौका आपकी आएगा तो पार्टी का बोलिएगा जब ना। टाइम आएगा आपके मेंबर बोलेंगे आपका प्लीज जब मौका आप आएगा जवाब तो दे दीजिए बोलिएगा। प्लीज नो प्लीज सिट डाउन प्लीज सिट डाउन नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड ओनली सुशील जी। उपसभापति महोदय रोहिणी अरे माननीय मंत्री जी बार माननीय मंत्री जी आप माननीय मंत्री हैं प्लीज। उपसभापति महोदय ओबीसी के वर्गीकरण के लिए रोहिणी कमीशन का गठन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। और नरेंद्र मोदी जी ने जो नए मंत्री परिषद का गठन किया उसमें 27% से ज्यादा ओबीसी को आरक्षण देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और महोदय
महोदय इतना ही नहीं, महोदय इतना ही नहीं, जो 81st अमेंडमेंट था, 81st अमेंडमेंट 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ अ ईयर, यानी जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं उसको कैरी ओवर करने का, और वो जो कैरी ओवर होगा वो 50% की सीमा से बाहर होगा। ये संविधान में संशोधन किसने किया? ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। सभापति महोदय, सभापति महोदय, बोलिए प्लीज। सभापति महोदय, आप बोलिए प्लीज। कुछ रिकॉर्ड में महोदय, बस सुशील जी बोल। इस देश में एक प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, और उससे ये समझ में आता है कि आरक्षण के बारे में कांग्रेस की राय क्या है। वो लिखते हैं पत्र में, माय डियर चीफ मिनिस्टर, दे डिजर्व हेल्प बट आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, मोर पर्टिकुलरली इन सर्विसेज। ये मेरा बयान नहीं है सभापति महोदय, ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र के जो पत्र है जिन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा है, और वो कहते हैं, वो कहते हैं आई रिएक्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट एनीथिंग विच लीड्स टू इनएफिशिएंसी एंड सेकंड रेट स्टैंडर्ड्स, बट इफ यू गो इन फॉर रिजर्वेशन Under which rule? Under which rule? Rule 110. We stamped the bright. Rule 110. Sir, point of order. Rule 110. Scope of debate. The discussion on a motion that bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the bill or for the rejection of the bill. 1 minute. In making his speech, a member shall not refer to the details of the bill further than is necessary for the purpose of his argument, which shall be a general character. मान्य सदस्य, मोशन फॉर कंसिडरेशन है, मोशन फॉर पासिंग नहीं है। So that's प्लीज सुशील जी, प्लीज, दिस मोशन इज फॉर सचिव पासिंग। महोदय, सचिव महोदय, for passing, this is मैं for उस लाइन को फिर से पढ़ना चाहूंगा। सचिव महोदय, दे डिजर्व हेल्प but even so I dislike any kind of reservation, more particular in services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. But if we go in for reservation on caste basis, we swamp the bright and able people and remain second-rate or third-rate. अंत में कहते हैं, it has amazed me to learn that even promotions are based on sometimes on caste consideration. इसका मतलब है कि आप ये कहते हैं कि रिजर्वेशन देने से अयोग्य लोग आते हैं, इनएफिशिएंट लोग आते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि खड़गे साहब अयोग्य कमजोर हैं? और सभापति महोदय, सभापति महोदय, ये 27 जून 1961 का लेटर है। सभापति महोदय, मंडल कमीशन पर जब लोकसभा में बहस हो रही थी, मंडल कमीशन पर 6 सितंबर 1990 को लोकसभा में बहस हुई अंडर सेक्शन 193 डिस्कशन ऑफ मंडल कमीशन। इनके एक नेता का मैं बयान पढ़ना चाहता हूं। टू मी इट इज ब्रेकिंग ऑफ माई कंट्री, यानी मंडल कमीशन अगर लागू हो गया तो टू मी इट इज ब्रेकिंग ऑफ माई, मेरा देश टूट जाएगा। ब्रेकअप ऑफ माई कंट्री मे नॉट बी इम्पोर्टेंट टू यू। और वो कहते हैं, हु इज ट्राइंग टू डिवाइड आवर कंट्री ऑन कास्ट रिलीजन। और वो कहते हैं, द कांग्रेस कैनॉट स्टैंड बाई, वॉच दिस नेशन बीइंग डिवाइडेड फॉर द पॉलिटिकल कन्वीनियंस ऑफ वन इंडिविजुअल। और ये सभापति महोदय, राजीव गांधी जी जो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, उनका ये लोकसभा का भाषण है, आप निकाल कर देख सकते हैं। और सभापति महोदय, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं बीजेपी में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेकर आते हैं, और आज आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसाबले, उनका बयान आया टाइम्स ऑफ इंडिया में, और वो क्या कहते हैं, रिजर्वेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज देयर इज इनइक्वालिटी, यानी आरक्षण तब तक लागू रहेगा जब तक समाज के अंदर विषमता है।
और दत्तात्रेय होशावली जी ने कहा कि सामाजिक न्याय और सोशल हार्मनी ये राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं है, हमारे लिए कमिटमेंट का सवाल है। इट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। और दत्तात्रेय जी ने कहा हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ दलित। विदाउट द हिस्ट्री ऑफ दलित आपकी बारी आई, इंडियन बोलिए। हिस्ट्री इज इनकम्प्लीट। सत्य महोदय, सत्य महोदय, प्लीज 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 सत्य महोदय, चेयर को एड्रेस करिए। ये वो लोग हैं, सती महोदय, ये वो लोग हैं जिन्होंने सीताराम केसरी को बेइज्जत करने का काम किया, जयराम जी, प्लीज। क्योंकि वो प्लीज, जयराम जी। से आते थे और सोनिया जी ने सीताराम केसरी को हटाकर अध्यक्ष बन गई। उनको 24 अकबर रोड बेइज्जत करके भागने के लिए बाध्य होना पड़ा। मेरे अध्यक्ष उपसभापति महोदय, एससी एसटी और ओबीसी के लिए, सती महोदय, एससी एसटी और ओबीसी के लिए कोई दूसरा नहीं करेगा, ये केवल नरेंद्र मोदी करेंगे। समाप्त कीजिए, नरेंद्र आपका- मोदी करेंगे। एक मिनट सती महोदय, ये वो नरेंद्र मोदी हैं प्लीज जिनकी माँ बगल के प्लीज, घर चंदा जी, में प्लीज। बर्तन मांजने बैठिए, का काम प्लीज। करती थी। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने अपने बचपन में चाय बेचने का काम किया। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो लैंप पोस्ट की रोशनी में जिन्होंने पढ़ाई की है। इसलिए आगे आने वाले दिनों में और अगला चुनाव भी हम जीतेंगे और 2024 में भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसलिए एससी एसटी ओबीसी के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हम ही करेंगे और कोई दूसरा नहीं करेगा। थैंक यू सुशील जी, थैंक यू।